8वां अध्याय। प्रवण व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व दूर हो गया तो सबके प्रभु, दीनों के पालक, गर्व प्रहारी अव्यय शिव जी ने दया कर गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद वर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में ओंकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अनंत और मध्य का कुछ भी पता न था, तथा सत्य आनंद और अमृत स्वरूप को ब्रह्मा परायण की दृष्टि गोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ, इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे और जाकर देखें। हम उस वेद सबसे उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर रहे थे कि उसी समय वहां एक परम ऋषि का अभिवार हो गया और विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछा, समझकर एक दूसरे ब्रह्मा शरीर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय वाणी से प्राप्त मन का गम्य नहीं है और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एक अक्षर रूप ऋतु सत्य, परम कारण सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर और पर ब्रह्मा है। इसी एक अक्षर अंकार से भगवान बीज रूप अंड से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी हैं और उसी एक अक्षर ओंकार से हरि विष्णु परम कारणक हैं। फिर उसी महार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टि आकारी है, उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है, एक आकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नाद संज्ञा वाले महेश्वरी ही हैं। इन्हें प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का अभेद अर्थात न जानने योग्य अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक खंड अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इसके 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब इसका स्वर्ण में एक कपाल ऊपर स्थिर हुआ, जिससे घु अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव्य अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों को रचिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हैं। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋषभ और शाम्भी ने भी आदर हरे ब्रह्मान कहा। तब इस प्रकार इस देवेश को स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही एक सुंदर रूप देखने लगे, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौर वर्ण परम कांतिमान अनेक भूषण से भूषित महान उदर महावीरवान और महापुरुषों के लक्षण से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थिर हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्द रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म का अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री 4 कलाओं में उत्तम पंचसित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं, जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों में भिन्न भिन्न न्यून अधिक क्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र का कुल 61 वर्ण है। फिर मृत्युंजय में मंत्र है, जिसमें ओम जूम सह अथवा त्र्यंबकम यजा महेशम इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षमो चिंतामणि मंत्र दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव महावाक्य त्वमसि नामक मंत्र हुआ और इन 5 मंत्रों के विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर ऋषिक यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने वरदायक साम्ब शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। इति शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।